देखिए, सबसे पहले तो आज मैं हिसार में पहुंची हूं। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ अलग अलग स्थानों पर अभिनंदन करते हुए आज मेरे को मिले। मैं अपने हिसार ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं का, अपने जिला अध्यक्ष का, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई रणबीर गंगवा जी का, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी, हमारे अभी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी भी यहीं थे, और भाई रणधीर पनिहार जी, और हमारे भाई जवाहर सैनी जी, और सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे ज़िले के महामंत्री, सभी का हृदय की गहराइयों से आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम में आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हमारा कार्यकर्ता जब बूथ पर काम करता है तभी हम चुनाव में जीतते हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है, तो इसलिए बूथ पर जाकर काम करना संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कार्यकर्ता चाहे राष्ट्रीय टीम में भी काम करता है, उसको भी चिंता करनी पड़ेगी कि उसके खुद के बूथ की स्थिति क्या है। SIR का काम पूरे प्रदेश में चालू हो चुका है। जो पहले वाली वोटर लिस्ट थी, दैट इज़ नल एंड वॉइड नाउ। जितने लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, अपने 2 फोटोज़ देंगे और साइन करके देंगे, तभी उनकी नई वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में वोट आएगी। तो उसके लिए हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन संगठन को भी साथ में सहयोग करना पड़ेगा। और घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के BLA 2 जो है, बूथ की कमेटियाँ जो हैं, वो घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के, और साथ ही साथ जो नई वोट्स बनवानी है, यूथ की वोट बननी है, या जो बच्चियां शादी होकर आई हैं उन बूथ्स के ऊपर, उनकी नई वोट बननी है। तो उन सब विषयों के लिए हमारा संगठन जो है वो ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर आपका रिएक्शन चाहिए। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। देखिए, कल ही हमने 25 जून 1975 लोकतंत्र पर हमला, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने सत्ता की लोलुपता के लिए, खुद प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या करी, देश के संविधान की हत्या करी। हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किस तरीके से मीडिया को अपंग बना दिया, किस तरीके से रातों रात मीडिया हाउसेस के लाइट के कनेक्शंस काट दिए गए। मीडिया जो लिखेगा, जो इंदिरा गांधी चाहेगी, उसके अलावा आप कुछ लिख नहीं सकते। तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं, किस तरीके से उन्होंने हर स्तर पर लाखों कार्यकर्ताओं को, अलग अलग पार्टी के जो भी कोई आवाज़ उठा सकता था, उनकी आवाज़ दबाने के लिए सबको जेल में ठूस दिया, और किस तरीके से असहनीय यातनाएं दी। कल हमने 3 स्थानों पर, पंचकुला में, फरीदाबाद में और रोहतक में, लोकतंत्र जो हमारे सेनानी थे उनको बुला के हमने सम्मान भी किया, और उनकी यातनाएं कल हमने सुनी। कल हमने उनका दुख साझा किया, और जब वो अपनी यातनाएं बता रहे थे, और वो यातनाएं कब थी, अगर वो यातनाएं अंग्रेजों ने दी थी तब भी हम मानते थे कि हम पराधीन थे। स्वतंत्र भारत, हमारे कितने करोड़ों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। शहीद भगत सिंह, आज़ाद, सदगुरु, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, तो आज हमें देश में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र भारत में, और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनको इतनी असहनीय, अमानवीय यातनाएं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने दी। और क्यों दी? कि सिर्फ हमारी कुर्सी ना छिन जाए, जबकि सत्ता का दुरुपयोग करके वो MP बनी, सत्ता का दुरुपयोग करके MP बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बनी। तो आज उस पार्टी के लोग हमारे से प्रश्न करते हैं। और दूसरी बात, आज जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, जो कांग्रेस ने अपना कितनी बार SIR किया, अभी 10-12 साल से उन्होंने कुछ इस तरीके से सिस्टम किया हुआ था कि डेड वोटर्स की भी वोट नहीं कट रही थी। अब SIR शुरू हुआ है, और हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस बूथ पर रहता है, जो भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय है उसको वोट डालने का भारत के संविधान के तहत अधिकार है। अब क्या हम कांग्रेस के लोग, TMC के लोग जिस तरीके से तुष्टीकरण कर रहे हैं, बाहर से जो लोग आए हैं उनकी उन्होंने गलत तरीके से वोट्स बनवा दी हैं, तो जो बांग्लादेशी हैं, क्या वो भारत में कौन विधायक चुना जाएगा, कौन सांसद चुना जाएगा? क्या आज भारत के लोगों का अधिकार हम बांग्लादेशियों को दे दें? क्या ये चाहती है क्या कांग्रेस? तो हम केवल इतनी सी बात करें कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो,
जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों की वोट काटी जाए, जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, जो नए पुत्र वधुएँ आई हैं उनकी वोट्स बने, और जो भी किसी बूथ पर घुसपैठियों की वोट्स बनी हुई हैं उन घुसपैठियों की वोट्स कटे और वोटर लिस्ट पूर्ण रूप से शुद्ध हो। और साथ ही साथ हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि लोगों ने शहर में भी और गांव में भी 2-2 स्थानों पर वोट बनवा रखी हैं, तो जहां शहर में यूज़ करनी होती है शहर में यूज़ कर लेते हैं, गांव में यूज़ करते हैं, तो ये भी एक स्थान पर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। आपने कार्यकर्ताओं के बीच में मेरा संबोधन सुना होगा शायद, नहीं तो लाइव भी चल रहा था, तो हमने तो किसी दल के विरोध में कोई बात नहीं करी। जो संविधान के अनुरूप होना चाहिए हम केवल उतना सा आह्वान अपने कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था पर भी हुड्डा ने सवाल खड़े किए और कहा कि गुंडागर्दी और गोली के लिए अब हरियाणा को पहचाना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने क्या किया, सारी की सारी ज़मीनें जीजा जी को बांट दी, भोले वाले किसानों को बेवकूफ़ बना दिया। हुड्डा जी ने किस तरीके से जवाई राजा को जाकर ज़मीनें उन्होंने तोहफे में दे दी। आज प्रदेश में कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार एक पैनी नज़र बना के रखे हुए हैं, कहीं पर भी कोई समस्या आती है तुरंत एक्शन लिया जाता है। अभी पिछले दिनों मेरा ही जो गृह जिला है पानीपत, वहाँ पर एक बच्चे को उठाया गया था 12 साल के, 3 घंटे के अंदर वो बच्चा भी हमने वापस हमें मिल गया। तो हर तरीके से मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कानून की व्यवस्था बनी रहे, महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित हों, लगातार उसके ऊपर हमारा पुलिस जो है अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है। मैडम, हांसी में चानोद गांव में पिछले 40 दिनों से ग्रामीण धरने पे बैठे, मुख्यमंत्री जो हांसी जिले का जो विषय है उसके लिए मुख्यमंत्री जी, मैं भी बल्कि उस बैठक में थी बाय चांस वहाँ पर, परसों जब चंडीगढ़ में ये विषय आया था, मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर बहुत संजीदगी से विचार कर रहे हैं। हमारे PWD के मिनिस्टर भाई रणबीर गंगवा जी, हमारे विधायक वहाँ से विनोद भयाना जी, वो सभी वहाँ पर उस समय उपस्थित थे और वो लोग जो रूल्स के अकॉर्डिंग है उस तरीके से काम उस विषय पर भी करा जाएगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। मैडम, जिस जगह पर बीजेपी की विधायक जिन हल्कों में नहीं आए, तो आपको लगता नहीं एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए? बिल्कुल है। उसके लिए आप किस तरह से? बिल्कुल है। जहाँ पर हमारे 42 विधानसभाओं में जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ हम जीत की तरफ कैसे अग्रसर हों, उसका डेफिनेटली उसके लिए हम चिंतित हैं और उसके लिए हम काम भी करेंगे। नया संगठन वहाँ पर युवा शक्ति को कैसे जोड़ें, महिलाओं को कैसे जोड़ें और लोगों को पार्टी के लिए कैसे जोड़ें, उसकी हम लगातार चिंता कर रहे हैं। हम बीजेपी हरियाणा एक बहुत जल्दी एक पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी के साथ कोई वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहता है, क्योंकि हमारे संगठन का मूल विचार है सेवा ही संगठन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में काम करना चाहते हैं पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने की चिंता करेंगे। कोई पेड़ लगाना चाहता है, उसको पेड़ चाहिए लेकिन पेड़ नहीं मिल रहा उसको, मान लो कोई जल संरक्षण पे काम करना चाहता है, कोई बच्चों के साथ काम करना चाहता है, कोई सफाई में काम करना चाहता है, कोई नशा मुक्ति में काम करना चाहता है, तो हम बहुत जल्दी बीजेपी हरियाणा का एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोग सेवा के कार्यों के माध्यम से हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह से दिल्ली को पानी दिया गया, हरियाणा से राजस्थान को पानी दिया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस और किसान भी बैठक कर रहे हैं। देखिए कि कांग्रेस के पास ना आज कोई भी मुद्दा नहीं है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष को निभानी चाहिए वो निभा नहीं रहे। जब भी देश में कोई समस्या आ रही होती है, आज कितना बड़ा युद्ध चला, वैश्विक संकट था, किस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस संकट से जूझने की तैयारी करी। एक दिन भी भारत की किसी भी महिला का 1 घंटे के लिए भी चूल्हा बंद नहीं हुआ। लगातार हमें LPG की सप्लाई जो है वो मिलती रही और उस समय में भी इन लोगों ने क्या फेक नैरेटिव सेट करना शुरू किया, लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखा दी कि लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो एक जो भ्रामक प्रचार है ना, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, मैं ये मानती हूँ कि नकारात्मक राजनीति से राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं, बीजेपी का विरोध करते करते भारतीय सेना का विरोध करने लग जाते हैं। जहां पर भी कोई बात आती है वो देश को ही बेच के वापस देश में आ जाते हैं। तो उनको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है।
जब कोई मुद्दा होता है उसके ऊपर वो आवाज़ उठाते नहीं है, और जब वैसे उनको कुछ ना कुछ एक फेक नैरेटिव सेट करना है उन लोगों को। और जहाँ तक पानी की बात है, जो भारत की केंद्र की सरकार है और चाहे प्रदेश की सरकार है, हम हर व्यक्ति को पानी मिले, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले ही एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा और विकसित विधानसभा 2047 तक। सभी हमारे विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि आपकी विधानसभा की प्राथमिकताएं क्या हैं, उनके ऊपर काम करना, हर महिला तक हेल्थ की सर्विसेज पहुंचना, हर घर तक पीने के पानी पहुंचना, हर जगह से सफाई का कार्यक्रम होना, सफाई मतलब गंदगी उठे। तो इस तरीके से मेरी विधानसभा पूर्णतया विकसित 2047 तक कैसे हो, उसका रोड मैप हर विधायक को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और सरकार लगातार काम कर रही है। और जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ आज अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान भूख से मर जाते थे, किसान भूख से आत्महत्या कर लेते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने ऐसे गरीब किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना भेजने शुरू करे, जो सीधे उनके खाते में जाते हैं, ताकि कहीं कोई गरीब किसान भूख से आत्महत्या ना करे। तो हमारी सरकार जो है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की किसान 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। केवल एक सरकार है जो हर फसल पर एमएसपी दे रही है, कि जो भी किसान अपने खेत में बोएगा, एक एक दाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे खरीदेगी। तो अगर जो कोई पानी की भी बात है, तो राजस्थान भी हम देख रहे हैं, हरियाणा भी हम देख रहे हैं, और बहुत जल्दी पंजाब भी हम ही देखेंगे। और फिर ये सारे के सारों जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं होंगी, उनका समाधान भी हम ही करेंगे। मैडम, पंजाब में आगे चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारी है, और भगवत मान के कार्यकाल को आप कैसे देखिए, अभी जो बिल्कुल रिसेंट जो हुआ, हमारे सिख गुरु जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए खुद, चाहे 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, चाहे हमारे तेग बहादुर जी थे, किस तरीके से उनको तो हिंद की चादर ही कहा जाता है, और चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे थे, कैसे हमारे गुरुओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन ना हो, हिंदू धर्म को बचाने के लिए किस तरीके से हंसते हंसते अपने प्राणों की देश के लिए शहादत दे दी। ऐसे गुरुओं की उन्होंने बेअदबी भगवंत मान ने करी, और बेअदबी करने के बाद हो सकता है नशे में धुत हो और उस समय बेअदबी हो गई हो, लेकिन जब नशा उतर गया था तब तो गुरु घर में जाके माफ़ी मांग लेते। कम से कम नशा उतरने के बाद तो माफ़ी मांग ही सकते हैं भाई, नशे में तो चलो हो गई बेअदबी, लेकिन उसके बाद उन्होंने और भी ज़्यादा बेअदबी कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो फेक बनाई गई है। और मैं मुख्यमंत्री हरियाणा का और हमारी पुलिस का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने 10 लाख रुपए देकर प्रेशर बनाया कि जी इसको गलत रिपोर्ट दे दो, कि उन्होंने मुजरिमों को पकड़ा और वो सिद्ध किया कि ये फेक वीडियो नहीं थी। तो लगातार जो मुख्यमंत्री खुद ही नशे में धुत रहते रहते पूरे के पूरे पंजाब के युवा को, पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने नशे में झोंकने का काम किया है। जो झूठे वायदे करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई पंजाब में, कोई वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज हमारे मुख्यमंत्री है ना रोल मॉडल के तौर पर, जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती हूँ एक डायरी होती है, वो कहते हैं भाई मैंने इतनी योजनाओं की घोषणा करी थी, मेरी 65 पूरी होगी, मेरी 66 पूरी होगी, मेरी 67 पूरी होगी। एक मुख्यमंत्री इतना चिंतित है कि मैं जो घोषणाएं करके सत्ता में आया हूँ मैं वो 100% रिजल्ट करके दूं। दूसरी तरफ दूसरा मुख्यमंत्री है, सत्ता में आया अहंकार के नशे में, ना गुरुओं का वो बेअदबी गुरुओं के साथ कर रहे हैं, खुद नशे में चूर हैं, पूरी की पूरी पंजाब की कौम को नशे में लगा दिया। साथ ही साथ जो बहनों के साथ वायदे करके, किसानों के साथ वायदे करके ये लोग सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद सारे वायदे भूल गए हैं। लेकिन
टाइम ज़्यादा नहीं है। पंजाब की जनता इनको बहुत जल्दी घर बिठाने का काम करेगी।